उम्र नहीं, एहसास मायने रखते हैं। एक महिला और कम उम्र के युवक की असामान्य प्रेम कहानी। प्रस्तावना। यह कहानी है आशिमा और आरव की, दो लोगों की जिनकी उम्र, सामाजिक स्थिति और सोच अलग थी, लेकिन एक समानता थी, दिल की सच्चाई। समाज ने इस रिश्ते को चुनौती दी, मजाक उड़ाया, लेकिन प्यार ने सब कुछ जीत लिया। अध्याय 1। आशिमा, पुत्सी 6 साल की एक तलाकशुदा महिला, शहर के एक प्राइवेट स्कूल में अंग्रेजी की शिक्षिका थी। सुंदर, समझदार, लेकिन भीतर से टूटी हुई। आरव, वो 20 साल का युवक, उसी स्कूल में कंप्यूटर लैब में असिस्टेंट का काम करता था। होशियार, आत्मनिर्भर, लेकिन जिंदगी से अकेला। पहली बार स्कूल के स्टाफ रूम में मुलाकात हुई। हल्की सी बातचीत, कॉमन इंटरेस्ट, किताबें, म्यूजिक और चाय। कुछ दिनों में बातचीत गहरी होने लगी। अध्याय 2। दिल की धड़कन उम्र नहीं देखती। आरव को आशिमा की समझदारी, शांति और संवेदनशीलता बहुत पसंद आई। आशिमा को आरव का भोला स्वभाव और जीवन के लिए जज्बा आकर्षित करने लगा। एक दिन स्कूल की टूर पर जब दोनों अकेले बैठे, आरव ने कहा, मैम, आपसे बात करके लगता है जैसे जीवन में ठहराव आ गया है। आशिमा मुस्कुरा दी, लेकिन भीतर कहीं कुछ हिला। अध्याय 3। उम्र का फासला या समाज की दीवार। धीरे धीरे दोस्ती गहराई में बदली। कुछ महीनों में दोनों को एहसास हो गया, ये सिर्फ मित्रता नहीं रही, लेकिन दिक्कत थी उम्र का अंतर 12 साल। आरव, अगर आप चाहें तो मैं अपने परिवार से बात कर सकता हूँ। नहीं आरव, समाज हमारे रिश्ते को स्वीकार नहीं करेगा। तुम मुझसे बहुत छोटे हो। प्यार उम्र नहीं देखता। मैं तुम्हारे बिना अधूरा हूँ। अध्याय को समाज की नजरों में गुनाह। जब उनके रिश्ते की भनक स्कूल स्टाफ को लगी तो बात फैल गई। लड़के को फंसा लिया है। उम्र दराज महिला को क्या सूझा? शर्म आनी चाहिए। स्कूल में तनाव बढ़ गया। प्रिंसिपल ने भी दोनों को अलग अलग डिपार्टमेंट में शिफ्ट कर दिया। एक दिन आशिमा ने खुद को कमरे में बंद कर लिया। आरव ने दरवाजा खटखटाते हुए कहा, दुनिया क्या कहती है वो उनकी सोच है। मैं सिर्फ तुम्हारा साथ चाहता हूँ, हर हाल में। अध्याय 5। हिम्मत और घोषणा। कुछ दिन सोचने के बाद आशिमा ने बड़ा फैसला लिया। उसने अपने माता पिता, आरव के परिवार और स्कूल प्रशासन को बुलाकर कहा, हाँ, मैं आरव से प्यार करती हूँ और हम शादी करना चाहते हैं। अगर आपको हमारी उम्र का फर्क दिखता है तो दिल की समानता क्यों नहीं? आरव की माँ थोड़ी देर चुप रही, फिर बोली, अगर मेरा बेटा खुश है तो मैं कौन होती हूँ रोकने वाली। अध्याय 6। शादी और समाज का सामना। शादी साधारण थी। कुछ नजदीकी लोग और आशीर्वाद। मीडिया तक बात पहुंच गई। टीवी, सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग शुरू हुई। बुढ़िया छोरे की शादी, शर्मनाक प्रेम, इसे कहते हैं लूट। लेकिन आशिमा और आरव ने इन सब बातों से ऊपर उठकर सिर्फ अपने रिश्ते की सच्चाई को जिया। अध्याय 7। रिश्ते का असली इम्तिहान। शादी के बाद भी चुनौती खत्म नहीं हुई। कुछ रिश्तेदारों ने रिश्ता तोड़ लिया। स्कूल से आशिमा को इस्तीफा देना पड़ा। आरव के दोस्तों ने दूरी बना ली, लेकिन उन्होंने एक नया स्कूल खोला, समता स्कूल, जहां सोच की उम्र नहीं देखी जाती। अध्याय आसाद। आज से 22 साल बाद 39 साल की आशिमा और 7 साल का आरव एक प्यारी सी बेटी के माता पिता हैं। उनका स्कूल शहर में चर्चा का विषय है। वहां पढ़ाई के साथ इमोशनल एजुकेशन भी सिखाई जाती है। एक पत्रकार ने आशिमा से पूछा, क्या आपको अफसोस है अपने फैसले का? आशिमा ने जवाब दिया, प्यार में उम्र की गिनती नहीं होती, इज्जत, समझदारी और वफा की होती है। सीख। प्यार उम्र का मोहताज नहीं होता। महिला अगर छोटे उम्र के पुरुष से प्यार करती है तो वो भी उतना ही पवित्र है। समाज की सोच बदलनी चाहिए, क्योंकि इंसान की भावनाएं सिर्फ जन्मतिथि से तय नहीं होती। रिश्तों में समझ, भरोसा और समानता ही असली नींव है।